सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रिंकेश जैन और आप देख रहे हैं नौकरी प्लस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर तीसरा, समाजीकरण, सोशलाइजेशन प्रोसेस। इससे पहले हमने हेरिडिटी एनवायरनमेंट पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था डेवलपमेंट। जिसके सीनियर ना देखी हो तो वो प्लीज़ जाके देख सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण। समाजीकरण किसे कहते हैं? तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, बालक का सामाजिक विकास होना समाजीकरण कहलाता है। जैसे समाज में बालक जन्म लेता है उसी समाज के हिसाब से बालक का सामाजिक विकास होता है। अगर बालक ने अच्छे समाज में जन्म लिया है तो उसका अच्छा सामाजिक विकास होगा, अगर उसने गलत समाज में जन्म लिया तो गलत सामाजिक विकास होगा। जिस समाज में बालक रहेगा उसी हिसाब से बालक का सामाजिक विकास होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें यह लिखा हुआ कि समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैविक प्राणी कौन होते हैं? हम लोग जो सब जैविक प्राणी होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, है ना। तो जो कि मैंने कल बताया था जैविक प्राणी कौन होते हैं, तो वो मैंने हेरिडिटी एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से क्लियर किया है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, ठीक है। जैसे समाज में जन्म लेगा उसी तरह से बालक का सामाजिक विकास होगा, ठीक है। उसी तरह से बालक लैंग्वेज सीखेगा। जैसे जिस समाज में जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसी तरह की लैंग्वेज बालक सीखता है, ठीक है। अगर उसके समाज में इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश सीखेगा, उसके समाज में तमिल बोली जाती है तमिल सीखेगा, अगर पंजाबी बोली जाती है पंजाबी सीखेगा, हिंदी बोली जाती है हिंदी सीखेगा। तो बालक के विकास में सामाजिक गुणों का विकास होता है। समाज का काफ़ी अधिक प्रभाव डालते हैं। बालक के विकास पर समाज का प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि समाजीकरण में बालक समाज के मानदंडों तथा विचारधाराओं के साथ समायोजन करता है। हमने ये लिखा है इसमें कि ये पॉइंट हो गया है ना, इसे एक पॉइंट आप इसे लिख सकते हो कि इसे एक पॉइंट हो गया, ये वाला एक पॉइंट हो गया। ये एक पॉइंट हो गया इसमें, ठीक है। क्या एक पॉइंट हो गया? यहाँ से एक पॉइंट लगा लो कि एक पॉइंट हो गया। समाजीकरण में बालक समाज के मानदंडों तथा विचारधाराओं के साथ समायोजन करता है। जिस समाज में बालक जन्म लेता है उस समाज के हिसाब से, जहाँ उस समाज में जो जो विचारधाराएँ होती हैं, जो जो मानदंड होती हैं, उसके हिसाब से बालक अपने आप को समायोजन करता है, अपने आप को समाज के अनुकूल ढालता है, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में समाजीकरण में बालक सामाजिक मूल्यों व आदर्शों का अर्जन करता है, ठीक है। जो समाज में मूल्य होते हैं, जो सामाजिक मूल्यों को लेता है, और जो समाज में आदर्श होते हैं उन आदर्शों को ग्रहण करता है, ठीक है, उन आदर्शों को ग्रहण करता है। नंबर तीसरा पॉइंट में हमने ये लिखा है कि बालक समाज की संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखता है। देखो, जिस समाज में जन्म लेगा उस समाज की अलग संस्कृति भी होगी, अलग से उस समाज की संस्कृति होगी, और संस्कृति होगी तो संस्कृति कुछ रीतियाँ होंगी, कुछ नियम कानून होंगे, उन नियम कानूनों को सीखेगा बालक। जिस समाज में जन्म लेगा उन सब चीज़ों को सीखेगा, रीतियों को सीखेगा, मानदंडों को सीखेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमने लिखा वो लिखा है समाज के संपर्क में आकर बालक में, तो इन तीनों से जो निष्कर्ष निकाला है वो हमने यहाँ लिख दिया है। इन तीनों से निष्कर्ष निकाला है, हमने क्या निष्कर्ष निकाला है कि समाज के मानदंडों तथा विचारधाराओं के साथ बालक समायोजन करता है, समाज में बालक सामाजिक मूल्यों व आदर्शों का अर्जन करता है और संस्कृति की रीतियों मानदंडों को सीखता है। अच्छा, इसको इन तीनों से निष्कर्ष निकाल के हमने यहाँ लिख दिया है कि समाज के संपर्क में आकर बालक ज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक कौशल तथा व्यवहार के रूप में नई नई चीज़ों को ग्रहण करता है, ठीक है। व्यवहार के रूप में नई नई चीज़ों को ग्रहण करता है। ज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, व्यवहार के रूप में नई नई चीज़ों को ग्रहण करता है। इसे काफ़ी अधिक अच्छी तरह से लिखा गया है, इसे पढ़ने का प्रयास करना और शायद अच्छी तरह याद भी हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। आजकल बालक का समाजीकरण कहाँ कहाँ से होता है? अब जरूरी थोड़ी है उसका समाजीकरण समाज से ही होता है। आजकल तो बालक का समाजीकरण मोबाइल से ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी अधिक मोबाइल से हो रहा है, ठीक है। तो समाजीकरण पर टेलीविज़न, मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि का प्रभाव पड़ रहा है, ये हमने लिखा है। देखो, फेसबुक होती है, ट्विटर होती है, मतलब टेलीग्राम वगैरह, इन सब का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, इसमें हमने लिखा है अतः समाजीकरण को हमने डिफाइन करके लिख दिया है एक अच्छी तरह से कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे में आदतों, कौशल, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, समाज के प्रति व्यक्ति जिम्मेदार होता है और समाज के प्रति व्यक्ति क्रियाशील होता है, जो सामाजिक कार्य होते हैं उसके प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है? समाजीकरण का मूल उद्देश्य समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन करना है। जिस समाज में जन्म लेगा उस समाज में अनुकूलन करना है और जो समाज होगा उसके साथ समायोजन भी करना है ना।
तो बालक का मेन उद्देश्य यही हो जाता है। अब ऐसा हो जाता है कि आज तुम यहाँ रहने लगे, आज तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे हो, और कल हो सकता है आप दिल्ली में चले जाओ, तो दिल्ली के हिसाब से अपना आप सामाजिक विकास करना चाहोगे। आप जहाँ पे रहोगे वहाँ उस हिसाब से अपने आप को ढालना चाहोगे, जिससे कि आप उनसे भिन्न ना लगें, अलग ना लगें बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ अपना आप उस समाज के हिसाब से अपना अनुकूलन और समायोजन करोगे अपने आप को। ठीक है, अपने आप में। और जिस समाज में जाओगे उस समाज के प्रति जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनोगे। यानी कि बहुत सारे सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करोगे, जिससे कि आप समाज के जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनोगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है समाजीकरण की विशेषताएं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। समाजीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता रहेगा वैसे वैसे आपका सामाजिक विकास होता रहेगा। ठीक है, तो समाजीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि समाजीकरण औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से होता है, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है समाजीकरण। फॉर्मल तरीके से, अब जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर भी समाजीकरण होता है। आप घर पर रहते हैं, अनौपचारिक तरीके से होता है। अनौपचारिक तरीके से समाजीकरण होता है, जैसे घर पर रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, आस पड़ोस के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर इनफॉर्मल तरीके से रहते हैं। वहाँ फॉर्मल तरीके से तो नहीं रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोट पैंट पहन के आप घर पर रह रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फॉर्मल तरीके से समाजीकरण होता है, या फॉर्मल तरीके से भी होता है और इनफॉर्मल तरीके से भी होता है। आप ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, वहाँ भी आपका समाजीकरण होगा, और जहाँ आप घर पे रहते हैं, समाज के संपर्क में आते हैं, दोस्तों के संपर्क में आते हैं, वहाँ भी आपका समाजीकरण ही होगा। ठीक है, तो इन शब्दों को समझने का प्रयास करना औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीकों से। इसके बाद जो हमने लिखा है समाजीकरण हमें अनुशासित करता है, बिल्कुल सही बात है, समाजीकरण हमें अनुशासित करता है। ठीक है। अच्छा, इस जो मेन पॉइंट है, ये तो समाजीकरण की एक बेसिक सी बात थी, वो हमने पढ़ ली। इसके बाद जो मेन पॉइंट है, वो ये मेन पॉइंट ये है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो समाजीकरण को प्रभावित क्या क्या करते हैं। नंबर पहला कारक होता है निष्क्रिय कारक, नंबर दूसरा सक्रिय कारक। तो निष्क्रिय क्या होता है, निष्क्रिय क्या होता है, मेन चीज़ निष्क्रिय क्या होता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। निष्क्रिय कारक आता है पुस्तकालय। ये कोई भी ऐसी चीज़ जो कि खुद सक्रिय ना हो और वो लेकिन वो हमारा सामाजिकरण कर रही हो। ठीक है, इसमें क्या आता है, पुस्तकालय। निष्क्रिय कारक में क्या आता है भाई, निष्क्रिय कारक में आता है पुस्तकालय। सक्रिय कारक में जो सक्रिय लोग हैं, जैसे कि माता पिता, जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया, सक्रिय कारक में आ जाते हैं। तो निष्क्रिय कारक क्या है, पुस्तकालय निष्क्रिय कारक। इसे मैंने लिखा भी है शायद, देखो मान लिखा है। तो निष्क्रिय कारक का मुख्य उदाहरण क्या है, मेन उदाहरण है पुस्तकालय। ये है इम्पोर्टेंट, ये पता नहीं कितने बार पूछ लिया गया है इस चीज़ को, और ये सी टेट, यूपी टेट और रीट में भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है। इसे काफ़ी बार पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आता है यहाँ से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। निष्क्रिय कारक का मुख्य उदाहरण का पुस्तकालय है, इसे याद रखना। सक्रिय कारक, सक्रिय कारक को दो भागों में डिवाइड कर दिया। सक्रिय कारक को उन्होंने बोल दिया, एक प्राथमिक हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। एक प्राथमिक हो गया और एक हो गया सेकेंडरी। प्राथमिक, तो बालक का सबसे पहले विकास कहाँ होता है, सबसे पहले बालक का समाजीकरण कहाँ होता है, बालक जन्म के समय से। जब जन्म होता है तो उस समय बालक का समाजीकरण नहीं होता है। जब जन्म होता है उस समय समाजीकरण नहीं होता है। जन्म के समय लगभग कब तक, जब तक बालक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ जाता। केवल जन्म के समय पर समाजीकरण नहीं होता। जैसे ही बालक पहले व्यक्ति के संपर्क में आएगा उसी तरह से बालक का समाजीकरण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कि ये भी कहते हैं कि बालक जन्म से समाजीकरण होता है, लेकिन कई किताबों में लिखा हुआ समाजीकरण नहीं होता है जन्म से, यानी कि जन्म के समय नहीं होता है। जैसे ही दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो तुरंत उसका बालक का समाजीकरण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बालक किसके संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, तो प्राथमिक कारक हो जाता है। प्राथमिक कारक में क्या आ जाता है, फैमिली आ जाता है। सक्रिय कारक में प्राथमिक में आ जाती है फैमिली, और उसमें आ जाती है सेकेंडरी, दूसरे पे सेकेंडरी गौड़, जिसमें आ जाती है जो दूसरी चीज़ होती है। प्राथमिक परिवार के बाद हम कहाँ जाते हैं, स्कूल होता है, आस पड़ोस होता है, तो ये इसमें जाते हैं, तो ये हो जाता है सेकेंडरी। ठीक है, ये हो जाती है सेकेंडरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो भैया ये मैंने लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ये सी टेट में तो इस बार पूछेगा, 100% पूछेगा, क्योंकि हर बार पूछा ही जाता है ये। ठीक है,
तो निष्क्रिय कारक का मुख्य उदाहरण पुस्तकालय। सक्रिय कारक में प्राथमिक क्या है, प्राथमिक आपका फैमिली है, सेकेंडरी है स्कूल या आस पड़ोस, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक अर्थ चैप्टर खत्म होता है, बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे ये आपका दी एंड हो जाता है। ठीक है, चलो, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्याजे, इसके बाद क्या आएंगे प्याजे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो बच्चे नए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसे हम प्याजे पढ़ेंगे। प्याजे को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि प्याजे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसमें से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।